प्रदेश बलिया से श्रीमद् भगवत महापुराण कथा में बॉलीवुड अभिनेत्री वेरोनिका वनिज-रिंकी मिश्र की शिरकत। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में खोरी पाकर में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा चल रहा है। मुंबई बॉलीवुड अभिनेत्री वेरोनिका वनिज-रिंकी मिश्र ने हाल ही में श्रीमद् भगवत महापुराण कथा में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कथा के महत्व और अपने अनुभव के बारे में बात की। वेरोनिका वनिज ने कहा, श्रीमद् भगवत महापुराण कथा में शामिल होना मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव था। इस कथा ने मुझे जीवन के मूल्यों और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर प्रेरित किया। वेरोनिका वनिज ने कथा के आयोजकों और वक्ताओं को धन्यवाद दिया और कहा, मैं इस कथा के आयोजक मेरे पिता व माता है और वक्ताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में शामिल हुए अद्भुत अनुभव का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। उत्तर प्रदेश बलिया से संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। जी, मेरा नाम वेरोनिका वनिज है। मुझे इस नाम से इंडस्ट्री में जाना जाता है और मेरा जो रियल नाम है वो रिंकी मिश्रा है। और काफ़ी टाइम के बाद मैं बलिया आई हूँ। मैं बलिया से ही हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरे मम्मी पापा ने यहाँ भागवत का बहुत बड़ा आयोजन किया है, जो अभी बहुत भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जा रहा है। तो उसी में शामिल होने के लिए मैं आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लगा मैम, जिस तरह आप अभी महाराज जी को आपने सम्मानित किया और महाराज जी का आशीर्वाद आपने प्राप्त किया। जी, कितना अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता है। संतों की सेवा और साधुओं की सेवा तो उत्तम चीज़ होती है। मतलब आप इससे अच्छी चीज़ कुछ कर ही नहीं सकते। मैं बहुत मानती हूँ साधुओं को, संतों को, बहुत सुनती हूँ उनको। तो एक अलग ही अच्छा लगता है जब उनके साथ 2 मिनट भी मिलते हैं, जो बातें होती हैं। ये तो भागवत कथा है। तो मैम बात करें, जिस तरह महानगरों में रहने के बावजूद भी अपनी रीति रिवाजों के साथ जुड़ी रही, ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिलता है? क्योंकि कहीं ना बात की जाए, जब एक्टर्स या कहीं बड़े कलाकार जब आगे पहुँच जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी रीति रिवाजों से भूल जाते हैं। जी, उस बीच आप रीति रिवाजों से जुड़ी हुई हैं और इस भागवत को भी कहीं ना कहीं इसको आप मानती हैं। जी, ये इसका तो पूरा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि हमारे घर में माहौल ही रहता है कि हमेशा भागवत कथा, राम कथा, हनुमंत कथा, ये सब चलता ही रहता है। मेरे मम्मी पापा सुनते रहते हैं, बागेश्वर महाराज को बहुत सुनते हैं, तो ये सब चलता ही रहता है। तो ये एक माहौल, और ये अभी की बात है, बचपन से हमें ऐसी चीज़ें बताई गई है। तो ये अलग, कभी आप अपने रूट से कभी अलग नहीं हो सकते। तो उसका एक एग्जाम्पल है कि आप जो हो, जहाँ से आप आते हो, उस चीज़ को पकड़ के रखो, बाकी जो करना है करो। तो वही चीज़ मैं फॉलो करती हूँ बस। किस प्लेटफॉर्म पर आपने काम किया मैडम? जी जी, आप मतलब किस किस प्लेटफॉर्म पे? जी, मैंने एक कमर्शियल फिल्म किया है, नॉन स्टॉप धमाल, जो कि रिलीज़ हुई थी 18 अगस्त 2023 को, जो गदर 2 के साथ रिलीज़ हुई थी, इसलिए ज़्यादातर लोग उसको नहीं जानते हैं। बट गदर 2 क्योंकि बहुत बड़ी हिट थी, जैसा हम सब जानते हैं, उसकी आंधी में मेरी फिल्म शायद बॉक्स ऑफिस पे उड़ गई। बट मैं आई होप सो कि OTT पे अच्छी चल जाएगी। काफ़ी अच्छे स्टारकास्ट है उसमें मेरे साथ। अच्छा, और भी कौन सा आपके जो फिल्म है जो काफ़ी लाइक करते हैं, जो सबसे पॉपुलर रहा? जी, अभी तो एक गाना मेरा बम बम भोले भंडारी आया है, बहुत प्यार दिया लोगों ने। और एक शॉर्ट फिल्म है, एक वेब सीरीज़ है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं लाइनअप में। और एक वीडियो देखने के लिए किस पर लोग कोई? जी, पैनोरामा म्यूज़िक, अजय देवगन की कंपनी है। इन्होंने रिलीज़ किया ये गाना। तो आप उनके यूट्यूब चैनल पे पैनोरामा म्यूज़िक पे जाके बम बम भोले भंडारी आप सर्च करोगे तो आपको वो गाना मिल जाएगा। मैम, लेकिन बात करें इस समय की युवाओं का, कहीं ना कहीं जब मॉड्यूलेशन दुनिया में प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं पुराने रीति रिवाजों को भूलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने सनातन धर्म को भी भूलते जाते हैं। आप उस बीच सनातन से जुड़ी हैं, कि कैसे आपको प्रेरणा कहाँ से मिलता है और इसका सबसे बड़ा स्नेह आप किसको देती हैं? जी, ये तो मैं अपनी मम्मी को दूंगी। और जैसे मैंने बोला कि अपने रूट्स, क्योंकि मेरे रूट्स को उन्होंने कभी जाने नहीं दिया है। मेरे माता पिता ने हमेशा मेरे घर में राम। आज के जो दौर चल रहे हैं जी, लड़की होने के नाते माँ बाप जो तमाम पाबंदी रखते हैं, उनको यहाँ तक तो स्कूल तक नहीं भेजते हैं। जी, इस क्षेत्र में आपने महानगरों गई, तो अपना अन्य एक बच्चे के लिए क्या कहेंगे जो घर से बाहर अपनी शिक्षा लेने तो नहीं जा पाते हैं? जी, वो तो बहुत दुर्भाग्य की डर पैदा होते हैं। वो दुर्भाग्य की बात है कि जिसके माता पिता सपोर्ट नहीं करते, जिसके घर वाले सपोर्ट नहीं करते। लेकिन लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। आप अगर लड़कियों को मौका दोगे तो वो लड़कों से भी बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगी। तो आप उन पे विश्वास करो, वो बहुत टैलेंटेड है, कुछ कर दिखाएंगी। तो बेटियों को कमज़ोर मत समझो, बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं। क्या कहेंगे बलिया के युवाओं के लिए, और जो आपसे प्रेरणा लेकर कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि आने वाले समय में हम सितारा बन के उभरें?
जी मैं तो यही कहूँगी कि अपने आप पे विश्वास करें। अगर आपको खुद पे विश्वास है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको अपने आप पे विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हो, और बस उस चीज़ को फॉलो करो। आप अपने आप को विश्वास करके आप उस कदम आगे बढ़ाओ, आप मत रुको, मत घबराओ। अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ आपको मिले तो आप मेहनत करो। बस मैं यही कहूँगी कि मेहनत से सब कुछ इंसान को मिलता है। आज के दौर में भेदभाव लिंग को लेकर किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी भेदभाव जैसे जेंडर को लेकर काफी भेदभाव लोग करते हैं कि हमें बॉयज चाहिए, गर्ल्स चाहिए। जी काफी- आजकल तो ये बहुत कम सुनने को मिल रहा है, क्योंकि आजकल तो ऑलमोस्ट सब जगह पे मॉडर्न सिटीज़ में देखते हैं। हाँ, जो विलेज एरिया है ऐसे बहुत जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, जी। वहाँ पे ये चीज़ें होती है। बट आई थिंक अगर आप ये चीज़, ये मैसेज उन लोगों तक पहुँचाओगे, एक एग्जाम्पल के साथ पहुँचाओगे, तो वो लोग भी आगे बढ़ेंगे। मिश्रा, पुत्र श्री राजमंगल मिश्रा। जिस तरह बात की जाए सर, कहीं ना कहीं आपकी लड़की और यहाँ पे आके भागवत में चार चांद लगा दी है, और कहीं ना कहीं भागवत का एक अलग ही रूप लग रहा है। अब क्या कहेंगे अपनी लड़की के लिए और भागवत कथा के लिए? नहीं, हम घर में हमारा संस्कार ऐसा ही है। हम शुरू से हम लोग भक्ति के बहुत नज़दीक रहे हैं। कभी हम जैसे भक्ति को ही देखते हैं, सुनते हैं हम लोग, तो ये प्रेरणा है। जैसे नया घर हम लोग खरीदे तो एक नया विचार आया कि क्यों ना माता पिता के लिए कुछ करें। क्या ये आपने इस उम्र में ही कम शब्दों में आपके बच्चे वहाँ तक पहुँचे हैं, और एक माता पिता के लिए विश्वास करने, आप क्या कहेंगे उन माता पिताओं को जो बच्चों को नहीं बाहर रहते हैं? नहीं, देखिए, बच्चे बाहर जाए ठीक है, माता पिता को सपोर्ट करना चाहिए। जिसमें उनकी इंटरेस्ट है, रुचि है आगे बढ़ने में, तो उसको सपोर्ट करना। ये नहीं कि अपना ला दिया कि हमारा बच्चा यही करे, उसका इंटरेस्ट भी देखना चाहिए, वो क्या करना चाहता है। लेकिन बच्चियों के लिए क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं बच्चियाँ, कहीं तो माता पिता विश्वास करके बाहर भेज देते हैं, और कहीं ना कहीं संगत उनको गलत पढ़ने से उस समाज में कहीं ना कहीं अपने माता पिता करना, तो उनके लिए क्या आप संदेश देंगे सर? नहीं, हीन भावनाएं, जैसा आप संस्कार देंगे वैसे ही होता है। आज तो बच्चे आगे हैं, फाइटर देखिए बुला रही हैं। कहने का तात्पर्य है तो माता पिता को अपने बच्चों के को लिए प्रति, आगे आना चाहिए। आगे आना चाहिए। आगे आना चाहिए।